हेलो एवरीवन, आज हम लोग टैक्सेशन लॉ का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है इनकम। बेसिकली इनकम क्या होती है? ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो आप रिसीव करते हो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे किसी काम के बदले या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के बदले। बट आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम क्या होती है वो पढ़ने वाले हैं। ये जो लिस्ट है ये उन चीज़ों की है जिसको हमने इनकम में इंक्लूड किया है, और ये वाली जो लिस्ट है इस इन चीज़ों को हमने इनकम की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो इसलिए ना इस लिस्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी में आप जो मंथली बेसिस पे सैलरी रिसीव कर रहे हो वो तो है ही, इसके साथ साथ इसमें आपका वेजेस आ गया, पेंशन, कोई आप ग्रैटिट्यूड रिसीव कर रहे हो तो वो भी आएगा, और या कोई भी ऐसी इनकम, कोई भी ऐसी पेमेंट जो आप अपने एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हो उसको हम सैलरी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका रेंटल इनकम। ठीक है, जो आप रेंट से इनकम कमा रहे हो, पैसा ले रहे हो वो। उसके बाद है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में क्या होता है? आप जब सेल कर देते हो अपने किसी कैपिटल एसेट की, लाइक प्रॉपर्टी, कोई शेयर, जैसे म्यूचुअल शेयर हो गया, ठीक है, ये सब चीजें सेल करने के बाद जो आपको अमाउंट रिसीव होगा उसको भी इनकम बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग ना प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, सेल एंड परचेज का, तो उससे जो अमाउंट आता है उनका उसको भी इनकम ही कंसीडर किया जाएगा, राइट। उसके बाद है फॉरेन इनकम। इसमें क्या होता है, एक पर्सन अगर आउटसाइड इंडिया बैठा है और वहां कुछ कमा रहा है उसको भी इनकम ही बोलेंगे। नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम द गेम्स। गेम्स लाइक रेसेस, हॉर्स राइडिंग वगैरह हो गया, कार्ड गेम्स, और क्रॉसवर्ड गेम्स होगी, पजल्स, लॉटरीज एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी गेम जिससे आप पैसा कमा रहे हो उसको भी इनकम कंसीडर किया जाएगा। अगर गेम से पैसा कमा रहे हो तो वो भी इनकम ही कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन। वहां से पैसा आया उसको भी इनकम कंसीडर किया जाएगा। ईपीएफ के पैसे को भी इनकम कंसीडर किया जाएगा। अगर आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हो किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से, ठीक है, उसको भी इनकम कंसीडर किया जाएगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाली इनकम है वो, गिफ्ट्स, और लॉटरी वाली तो मैंने बताई दी थी, बैंक डिपॉजिट्स, ये सब आपकी इनकम ही है। अब इसमें ना मैं गिफ्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता देती हूँ, वरना ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। गिफ्ट्स, अगर आप कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हो अपने किसी रिलेटिव से, क्लोज रिलेटिव से, वो टैक्सेबल नहीं होता। बट अगर आप किसी नॉन रिलेटिव से एक अमाउंट के ऊपर का टैक्स, ऊपर का कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हो वो टैक्सेबल है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, एक सिचुएशन है, अगर पहले हम ये कर लेते हैं जो एक्सक्लूड किया हुआ है, उसके बाद देखते हैं। अब इन तीन चीजों को इनकम की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड किया हुआ है। सबसे पहले है आपका एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपको एग्रीकल्चर से कोई इनकम हो रही है, कोई अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, तो वो आपका इनकम में कंसीडर नहीं होगा एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 24, राइट। ये आपका दिया हुआ है जो मैंने बताया कि इसको एक्सक्लूड किया जाएगा, ये एक्सक्लूड किया हुआ है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो इनकम है ना, इसको उनके इंडिविजुअल इनकम से सेपरेट रखा जाएगा, उसको उनकी इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, आप समझ जाना। अंडर सेक्शन 11
ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये टैक्सेबल नहीं है। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर एक पर्सन की मल्टीपल इनकम्स हैं, मतलब उसकी सैलरी भी है, फिर उसकी प्रॉपर्टी से भी आ रही है, वो गेम्स भी खेल रहा है, उसका खुद का बिजनेस भी है, तो क्या किया जाएगा? तो उनकी इन चारों इनकम का टोटल किया जाएगा, टोटल इनकम निकाली जाएगी इसकी। उसके बाद देखा जाएगा कि कितना टैक्स इस पे अप्लाई होगा। राइट, पहले टोटल इनकम निकाली जाएगी, जो डिडक्शंस होने हैं वो सब किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इस पे कितना क्या टैक्स लगेगा। गिफ्ट का मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है आपका, हाँ एक सेकेंड, अब जैसे आप सैलरी रिसीव कर रहे हो, सैलरी के साथ साथ आपको बोनस भी मिल रहा है, तो क्या होगा? तो जो आपका बोनस भी होगा ना, वो भी सैलरी में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा और वो टैक्सेबल है। बोनस भी टैक्सेबल है। अगर आपको कोई फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है वो भी टैक्सेबल है। मतलब कुछ भी चीज अगर आप अपने एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हो वो सैलरी कंसीडर की जाएगी। अब जैसे हम लोग ना, अब ये तो मैंने बता दिया इनकम होता क्या। अब हम थोड़ा डिडक्शंस देख रहे हैं, किन किन चीजों में क्या क्या चीजें हम डिडक्ट कर रहे हैं टैक्स कैलकुलेट करते टाइम। अब इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, रेंटल इनकम है, राइट? रेंटल इनकम, इसमें क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की जाएगी? मेंटेनेंस चार्जेस, और कोई प्रॉपर्टी टैक्स है वो, कोई रिपेयर करा दिया वो। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों को डिडक्ट कर दिया जाएगा उस अमाउंट में से जो आपकी रेंटल इनकम कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। इन सब चीजों के डिडक्शन के बाद जो इनकम होगी ना, उसको फिर हम रेंटल इनकम कंसीडर करेंगे जो टैक्सेबल रहेगी। उसके बाद जैसे ये कैपिटल गेन्स वाली है, मैंने क्या बताया था? कैपिटल गेन्स क्या होता है? जब आप अपनी कोई कैपिटल असेट को बेच देते हो, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, शेयर्स हो गया, म्यूचुअल शेयर्स हो गया, ये कैपिटल असेट्स हैं, राइट? अगर आप इनको बेच देते हो उसके बाद जो इनकम आती है उसको हम लोग कैपिटल गेन्स बोलते हैं। अब अगर आपने इसको बेचने के लिए कोई बीच में ब्रोकर आपने हायर कर लिया, वो डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट। आपका ट्रांसफर फीस है वो डिडक्ट हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस जो उसके बीच में रहते हैं, ठीक है, सेल के बीच में, उन चीज़ों को डिडक्ट कर दिया जाएगा जिस टाइम पे आपका कैपिटल गेन की इनकम को कंसीडर किया जाएगा टैक्सेबल पर्पज से। ठीक है, ये डिडक्शंस मैं बता रही हूँ आपको, राइट? पहले हमने किया था इनकम होता क्या क्या है, अब हम डिडक्शंस देख रहे हैं। हमने क्या देखा अब तक कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें डिडक्ट की जाएगी। अगर कोई फ्री अकोमोडेशंस वगैरह कुछ भी आपको मिल रहा है तो वो भी सैलरी ही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम में मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह के चार्जेस हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं। कैपिटल गेन्स में ब्रोकरेज वगैरह के चार्जेस को हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं, राइट? अब अगर आपने कोई सेविंग स्कीम में पैसा लगाया, सेविंग स्कीम्स लाइक जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें लगाया है, या आपने अपना पैसा चैरिटी में दे दिया है, या फिर आपने कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दी है, ऐसा समथिंग, वो सेविंग स्कीम में आपने पैसे लगाया है, तो उसको भी आप क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स, राइट? अब बात करते हैं हम इसकी इंटरेस्ट इनकम की। अब कुछ लोगों की इंटरेस्ट से इनकम होती है, वो इंटरेस्ट ही पैसा, जो इंटरेस्ट पे पैसा दिया होता है उसी की इनकम करते हैं, तो वो पढ़ते हैं। राइटिंग का मेरा मैंने बता दिया था ना, राइटिंग राइटिंग के ऊपर नहीं सुनूंगी मैं, राइटिंग आई एम वर्किंग ऑन इट। अब अब जो इंटरेस्ट इनकम है ये बहुत सारी चीज़ों से कमाई जा सकती है, जैसे बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने किसी भी पर्सन को पैसा दे दिया, वहाँ से आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो भी इनकम कहलाई जाएगी। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को भी हम लोग ना कंसीडर करेंगे इनकम,
ठीक है, इनको भी इनकम कंसीडर करके ये आपकी टैक्सेबल रहेंगी। ये सारी जो इनकम हो रही है ये कहाँ है, ये रहा, ये आपकी टैक्सेबल रहेगी, राइट। अब आपको समझ में आ गया इनकम एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 24 क्या होता है। हमने जो लिस्ट पढ़ी है ये पढ़ लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम में सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, कोई प्रॉपर्टी बेच के इनकम कमा ली वो भी आ जाती है, फॉरेन इनकम भी आ जाती है, गेम खेल के पैसा जीता आ जाता है, कोई रिटायरमेंट कंपनसेशन स्कीम से पैसा आया वो हो जाता है, ईपीएफ फंड हो गया वो हो जाता है, कोई प्रॉफिट कमा रहे हो बिजनेस से इनकम होती है, या कोई भी ऐसा सोर्स आप यूज कर रहे हो इंटरेस्ट वगैरह का, वो भी आपका इनकम ही होता है। नेक्स्ट क्या चीज इनकम नहीं होती हमने पढ़ लिया, एग्रीकल्चर से कोई पैसा आ रहा है वो इनकम नहीं होती, चैरिटी से कोई पैसा आ रहा है वो इनकम नहीं होती, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो इनकम है वो एक इंडिविजुअल की इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी। अब जो हमने इन जिन चीज़ों में जो एक्सक्लूड करना था वो हमने कर दिया, जो डिडक्शन करनी थी वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे इनकम में और किन किन चीज़ों को कंसीडर करेंगे इनकम में। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी कि इनकम बेसिकली होता क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।